सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो मेरी वीडियो होने वाली, ये वीडियो मेरे खासकर हमारे जो सेमी इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, जो आपके वर्नाक्युलर यानी आपके हिंदी मीडियम के, मराठी मीडियम के जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए वीडियो क्या खास करके होने वाली। इस वीडियो में मैं आपके इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, अगर वो सारी चीजों की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो फटाफट से एक प्यारा कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किस चीज में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जिससे मुझे वो आइडिया आएगा और मैं आपके लिए उस हिसाब से चीजें लेकर हाजिर हो सकूंगा दोस्तों। तो चलिए समय ना गवाते हुए, वेस्ट करते हुए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, देखो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। अब यहां पे सर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्यों बता रहे हो, तो देखो एक चीज बोलता हूं, हमेशा जब कभी भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है कि आपको यह समझना कि हमारे एग्जामिनेशन में किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, तभी तो प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर हमें पता ही नहीं है कि सेक्शन कितने होंगे, क्वेश्चंस की कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, हमें अगर ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे चीजें लेकर आ पाएंगे। तो चीजों को समझना और बूझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो आपका पूरा का जो पूरा पेपर होने वाला है वो आपका कितने सेक्शन में, सेक्शन 1 2 3 4 5 और एक आपका लास्ट सेक्शन भी है यहाँ पे, सेक्शन 6। टोटल सेक्शन 6 सेक्शन में क्या डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ पे मैं मार्क्स की बात करूं तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज सेक्शन 1 आता है लैंग्वेज स्टडी। अब सर लैंग्वेज स्टडी मतलब क्या होता है, जब मैं लैंग्वेज स्टडी की बात करता हूं तो लैंग्वेज स्टडी मतलब कंप्लीटली आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन होता है। अब अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस तरीके के ग्रामर पूछे जाते हैं, अगर मैं उस पर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी। अब यहां पे देखना कि क्वेश्चन नंबर 1 ए कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का पूछा गया। अब यहां पे हमें दिया है सिर्फ ए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है A1 और A2 में। ठीक है, और ये टोटल कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स। फिर वही बी अगर मैं बात करूं तो ये भी अगेन लैंग्वेज स्टडी होता है। अब लैंग्वेज स्टडी की बात करूं तो ये 2 मार्क्स का आता है। अब यहां पे चीज समझना कि ये लैंग्वेज स्टडी जो A1 और A2 में डिवाइड हो रहा है, जो सबसे पहले A1 वाला क्वेश्चन होगा वो सिंपल होगा, मतलब बहुत इजी लेवल वाले ग्रामर आएंगे। फिर वही जो A2 होगा थोड़ा सा टफ होगा। अब थोड़ा सा टफ होगा मतलब सर क्या बहुत टफ होगा, नहीं बहुत टफ नहीं होगा। आपका जो टफनेस का लेवल होगा, आपका जो हार्ड का लेवल होगा एग्जाम के क्वेश्चन का, वो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। अब क्यों कम होगा, क्योंकि ये आपकी सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का अगर मैं बात करूं तो उनका फर्स्ट लैंग्वेज, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जब मैं आपके पेपर की बात करता हूं तो जो थिकनेस का लेवल होता है, जो हार्ड का लेवल होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो इतना टेंशन लेना नहीं है, बस जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करते जाओ, चीजें आराम से आपकी हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 2 जो है टेक्सचुअल पैसेज का। अब यहाँ पे टेक्सचुअल पैसेज आते हैं। अब टेक्सचुअल पैसेज में अगर बात करूं तो ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ आपके इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर में से 2 पैसेज का उठाए जाएंगे। उन पैसेज में आपको बेस एक्टिविटीज दी जाएंगी 10-10 मार्क्स की, मतलब टोटल 20 मार्क्स की आपको क्या पैसेज यहाँ पे मिलने वाली है। समझा। अब इसमें भी अगर चाहते हो कि भैया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको जवाब कैसे देना रहता है, वो भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। फिर आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन की जब मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 ए पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अभी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझने के लिए क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपके जो जितने भी पोएम्स आपके टेक्स्ट बुक में, उनमें से 2 पोएम पूछे जाएंगे। एक पहला पोएम एक ऐसा पोएम रहेगा जहां पर आपको पोएम के स्टांजास दे दिए जाएंगे और आपको उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करना रहेगा। समझा। दूसरा जो रहेगा वो बी वाला रहेगा, जो पोएम फॉर अप्रिसिएशन, जहां पर आपको एक पोएम दे दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड कि आपको उसका अप्रिसिएशन लिखना है। अब अप्रिसिएशन को लेकर हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्त होते बहुत ज्यादा घबराते हैं, अरे सर अप्रिसिएशन है सर, कैसे होगा सर, इतना बड़ा अप्रिसिएशन लिखना होता है। नहीं, कुछ टेंशन नहीं है, जो भी चीजें करोगे, एक आपको लग रहा है मैं जो चीजें बोल रहा हूं, आप बस एक बार यूट्यूब पे सर्च करो इजी ट्रिक टू लर्न अप्रिसिएशन, सबसे ऊपर हमारी ही वीडियो आने वाली है। ठीक है, अप्रिसिएशन का तो टेंशन ही मत लेना, अप्रिसिएशन का टेंशन ही मत लेना। अप्रिसिएशन तो हम लोग एवे ही कर देते, समझ में आया, तो उसका त्रास मत लेना। भरोसा कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो, आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन पूरे आराम से बहुत अच्छे तरीके से होगी, तो टेंशन लेना नहीं है।
फिर क्या आता है, सेक्शन 4 की बात करता हूं जो होता है आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज मतलब क्या होता है, जब मैं नॉन टेक्सुअल पैसेज की बात करता हूं तो नॉन टेक्सुअल पैसेज आपके एक ऐसे पैसेज होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के नहीं होते, जिसको आपने कभी रीड नहीं किया होता है, ठीक है, वो आपको ऐसे पैसेज दे दिया जाता है और उस पर भी कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम यहां पे बात करो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 ए में आपको जो नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया रहेगा, जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसी के बेसिस पे आपको क्या कुछ समरी दी रहेगी, क्या दे रहेगी आपको, समरी दी रहेगी, समरी दी नहीं रहेगी, समरी लिखने बोला जाएगा। तो आपको ये जो अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज के बेसिस पे आपको ये समरी भी क्या लिखनी होगी, समझा, जो कि आपके 5 मार्क्स से पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 5 दैट इज योर राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5A में लेटर राइटिंग है। दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर होता है और एक हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अब जब मैं फॉर्मल लेटर की बात करता हूं, जब मैं इनफॉर्मल लेटर की बात करता हूं, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दो लेटर्स होंगे, एक फॉर्मल होगा और एक इनफॉर्मल होगा। तो हमें दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना। अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर मुझ पर भरोसा करोगे, तो सर आप कौन सी लेटर सजेस्ट करते हो कि कौन सा लिखना चाहिए। देखो मैं जो सजेस्ट करता हूं आपको फॉर्मल लेटर के लिए जाना चाहिए। अब मैं क्यों बोलता हूं, किस लिए बोलता हूं, जब मेरी वन शॉट सीरीज चालू होंगी, जब मैं वीडियोस पोस्ट करना चालू करूंगा, तो वहां पे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि भैया मैं फॉर्मल लेटर क्यों बोल रहा हूं, क्या रीजन है उसके पीछे का, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। फिर आता है बी, डायलॉग राइटिंग या स्पीच राइटिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नॉन वर्बल टू वर्बल या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल। अब आप इसमें भी पूछोगे सर इसमें मुझे कौन सा करना चाहिए। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा किस लिए करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि हमें यही करना है। फिर बी आता है एक्सपांड द थीम दैट इज योर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। ये हो गया। अब ये होने के बाद ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगी। फिर सेक्शन 6 की बात करूं तो सेक्शन 6 में आपको ज्यादा कुछ एक ट्रांसलेशन आएगा, जहां पे अगर आप एक हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको हो सकता है कि इंग्लिश में वर्ड दिया जाए और आपको ट्रांसलेट करने बोल दिया जाए हिंदी में, या फिर हिंदी का वर्ड दिया रहेगा उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाए। अगर आप मराठी के स्टूडेंट हो, मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो, देन यू विल बी आस्क्ड टू ट्रांसलेट द वर्ड इनटू इंग्लिश और एल्स इन मराठी। डन, कर लो एवढं, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए ये आपको क्वेश्चन आने वाला है, इतनी चीजें। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न होने वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ कि कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितना अलॉट करना चाहिए, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। सबसे पहली चीज है, मैं सेक्शन 1 की बात करता हूँ, लैंग्वेज स्टडी की। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, जो 12 मिनट होनी चाहिए, मतलब टोटल 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको आपका सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 1 उसको क्या अलॉट करना है। फिर वही सेक्शन 2 की बात करूं जो कि आपका टेक्सचुअल पैसेज है, उसमें 15 मिनट मतलब क्या 30 मिनट मतलब आधा घंटा आपको यहीं पे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 दैट इज पोएट्री वाला सेक्शन, जब मैं पोएट्री सेक्शन की बात करूं तो 10 और 8 18 मिनट आपके यहां पे जाएंगे। फिर सेक्शन 4 की बात करता हूं तो 4 में अगेन आपके 20 और 15 कितना हो गया 35 मिनट आपके सेक्शन 3 को सेक्शन 4 को जाने वाले। सेक्शन 5 की बात करूं तो सेक्शन 5 में देखो हर एक राइटिंग स्किल के लिए 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट है, मतलब 45 मिनट आपके तो ऐसे जाने वाले हैं, राइटिंग स्किल में जाने वाले, तो ध्यान रखना। और यहाँ पे भी 15 मिनट दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ट्रांसलेशन बोला हुआ है। जब मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूँ तो ये ट्रांसलेशन में आपको 7 मिनट क्या देने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बखूबी सभी चीजें बता दी। हमारा जो मेन चैनल है गिरिट ट्यूटोरियल उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपके लिए कई सारी चीजें आएंगी दोस्तों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना दोस्तों। और आपको कौन सी दिक्कत आ रही, कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जय हिंद दोस्तों।